जिस ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते ही राक्षस भी हिंसा भूल जाते थे, आज वहीं पहुंचने वाले थे भगवान राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां हम लेकर आते हैं रामायण, महाभारत और सनातन धर्म की ऐसी अद्भुत कहानियां जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली सीख देती है। आज की कथा है महर्षि अगस्त का आश्रम और दिव्य अस्त्रों का रहस्य। इस कहानी में आप जानेंगे क्यों पूरा दंडक वन अगस्त ऋषि के नाम से कांपता था, कैसे भगवान राम को मिले दिव्य अस्त्र शस्त्र, और क्यों पंचवटी की ओर बढ़ना रामायण का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। महर्षि सुतीक्षण से विदा लेकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। वन का दृश्य अत्यंत मनोहर था। कहीं विशाल जल कदम्ब के वृक्ष, कहीं महुआ और कहीं बेल की सुगंध, कहीं कटहल के लदे वृक्ष तो कहीं लाल लाल अशोक के फूल। हवा शीतल थी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। दंडक वन अब केवल जंगल नहीं रहा था, हर कदम पर कोई रहस्य छिपा था। चलते चलते वे पर्वतों को पार करते, नदियों के किनारे विश्राम करते, घने वनों से गुजरते रहे। 2 दिन तक उन्होंने महर्षि अगस्त के भाई के आश्रम में विश्राम किया। वहां के ऋषियों ने उनका स्वागत किया और अगस्त मुनि की महिमा सुनाई। ऋषि बोले, हे राम, महर्षि अगस्त कोई साधारण तपस्वी नहीं। उनके तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी शांत हो जाते हैं, राक्षस भी पाप छोड़ देते हैं और पूरा वन धर्ममय बन जाता है। यह सुनकर राम के मन में अगस्त मुनि के दर्शन की उत्कंठा और बढ़ गई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर तीनों ने एक ऐसा वन देखा जिसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां सिंह हिरणों के साथ घूम रहे थे, हाथी शांत भाव से सरोवर के पास खड़े थे, बंदर वृक्षों पर कूदते हुए खेल रहे थे और सबसे बड़ा आश्चर्य, कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा था। राम मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, महर्षि अगस्त के तप का प्रभाव है। जहाँ उनके चरण पड़ते हैं वहाँ हिंसा भी अपना स्वभाव भूल जाती है। जिस वन में राक्षसों का आतंक था, वही आज प्रेम और शांति बह रही थी। राम बोले, मैंने सुना है अनेक राक्षस भी अगस्त मुनि के भक्त बन चुके हैं। उनके प्रभाव से पूरा वन बदल गया। लक्ष्मण श्रद्धा से भर उठे। तब राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम आश्रम में जाकर हमारे आने की सूचना दो। लक्ष्मण तुरंत आश्रम के भीतर गए। उन्होंने एक शिष्य से कहा, हे सौम्य, अयोध्या के महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित महर्षि अगस्त के दर्शन हेतु पधारे हैं। शिष्य यह सुनते ही प्रसन्न हो उठा। वह तुरंत अगस्त मुनि के पास पहुंचा। जैसे ही अगस्त मुनि ने राम नाम सुना, उनकी आंखें चमक उठी। वे बोले, क्या सचमुच राम आए हैं? मैं वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी उन्हें यहाँ लाओ। इतना कहकर महर्षि स्वयं कुटिया से बाहर आए। जिस क्षण का इंतजार वर्षों से था, आज वह पूरा होने वाला है। और राम ने जैसे ही अगस्त मुनि को देखा, वे तुरंत झुक गए और उनके चरण स्पर्श किए। सीता और लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने प्रेम से तीनों को उठाया और बोले,
आज मेरा आश्रम में धन्य हो गया। राम, 10 वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जैसा सत्यवादी, प्रतिभक्त, धर्मपरायण इस धरती पर दूसरा नहीं। राम विनम्रता से बोले, मुनिवर, यह आपका आशीर्वाद है। कुछ देर बाद अगस्त्य मुनि एक दिव्य कक्ष में गए और वहां से चमकते हुए अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए। पूरा आश्रम में दिव्य प्रकाश से भर गया। मुनि बोले, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय देवताओं ने ये अस्त्र मुझे सौंपे थे, लेकिन इनका वास्तविक अधिकारी तुम हो। उन्होंने राम को एक दिव्य धनुष दिया जो स्वर्ण और वज्र से निर्मित था। फिर ऐसे बाण दिए जो कभी लक्ष्य नहीं चूकते थे। फिर इंद्र का दिया हुआ तरकस और एक अटूट खड़ग। अगस्त्य बोले, इन अस्त्रों से तुम राक्षसों का विनाश करोगे और धर्म की रक्षा करोगे। राम ने हाथ जोड़ लिए, मुनिवर, आपने मुझे योग्य समझा, यह मेरा सौभाग्य है। अगस्त्य मुनि फिर मुस्कुराए। उन्होंने सीता की ओर देखा। जानकी, तुम संसार की स्त्रियों के लिए आदर्श हो। जिस स्त्री ने कभी दुख नहीं देखा, वह भी पति प्रेम में वन में आ गई। तुम्हारी पतिव्रता शक्ति तीनों लोक में पूजनीय होगी। सीता की आंखें नम हो गई। पत्नी का सबसे बड़ा आभूषण उसका प्रेम और समर्पण होता है। रात्रि विश्राम के बाद सुबह राम बोले, मुनिवर, मैं किसी शांत स्थान पर कुटिया बनाना चाहता हूँ। अगस्त्य कुछ देर ध्यान में रहे, फिर बोले, यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नाम का एक अद्भुत वन है। वहाँ गोदावरी नदी बहती है। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र है। तुम वहीं निवास करो। राम ने प्रणाम किया और फिर सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान कर दिया। लेकिन राम नहीं जानते थे पंचवटी में उनका सामना होने वाला है रामायण की सबसे खतरनाक स्त्री से। अगले भाग में शूर्पणखा का आगमन। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।